किसान भाइयों, आज हम जानेंगे जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले 1 महीने धान की देखभाल कैसे करनी है। अर्थात रोपाई से लेके 30 दिन तक धान की देखभाल कैसे करनी है, कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, कैसे हम धान में अच्छे कल्ले ले सकते हैं, कैसे हमें धान की देखभाल करनी है। तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं रोपाई से 30 दिन तक यानी रोपाई से लेकर 1 महीना तक आपको धान की देखभाल कैसे करनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको समय से धान की रोपाई करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब चीज़ें आपको समय से ही करनी होती हैं, समय से करेंगे तभी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे रोपाई भी आपको समय से ही करनी है। 25 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई करनी है, अर्थात जो नर्सरी वाले पौधे जब 25 दिन के आसपास के हो जाएं तब आपको पौधे की रोपाई किसान साथियों कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक किसान साथी मतलब बहुत सारे किसान साथी ऐसी गलती कर सकते हैं कि रोपाई के बहुत दिनों के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रोपाई से पहले या फिर रोपाई के समय ही आपको सभी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में कर देना चाहिए, तभी आपको अच्छे से लाभ मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप DAP डालते हैं तो 30 से 40 kg DAP, अगर आप NPK डालते हैं तो लगभग 40 से 55 kg आपको NPK डालना होता है, 12 32 16। तो यहाँ पे किसान साथियों, अगर आपको नहीं पता है रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो किसान साथियों धान की रोपाई के समय आपको DAP NPK या फिर SSP डालना होता है। तो जो भी आपको मिले, NPK भी बहुत तरह से आते हैं, 12 32 16 आता है, NPK 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13 आता है। तो तमाम NPK SSP DAP आती है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको DAP ही डालनी है, जो भी आपको मिले। कई बार DAP नहीं मिलती है तो भी हम खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो भी खाद आपको मिले उसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही कर देना है, या फिर रोपाई के 3 दिन के भीतर तो आपको कर ही देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो समय से खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अच्छे पैदावार पाने के लिए खेत की तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए। खेत अच्छे से आपको पलेवा करवाना चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। पलेवा हो तो अच्छे से आपका पैर उसमें धंसना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैर ही ना धंसे। तो वहाँ पे अगर अच्छे से खेत तैयार होता है तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। इसके साथ साथ सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था अगर आप धान की खेती करते हैं तो कम से कम होनी चाहिए, तभी आप धान में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अब धान की रोपाई के समय तो आपको खादों का इस्तेमाल करना ही है, ना डाल पाए हो तो 3 दिन के भीतर डाल लीजिए। और धान की रोपाई के समय यहाँ पर 1-2 गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि जब भी हम धान की रोपाई करने वाले होते हैं तो उससे हम 2-4 दिन पहले ही पौधे को उखाड़ के रख लेते हैं। नर्सरी वाले पौधे जो होते हैं उसको निकाल के हम रख लेते हैं। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको धान की रोपाई करनी होती है। अब जितना देर तक आपका पौधा बाहर रहता है, पौधा आपका सूख जाता है, पौधे में पीलापन आ जाता है, जड़ें आपकी सूख जाती है। जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान जड़ों को ही होता है। तो जड़ों को रिकवर होने में पौधे को फिर से पुनः पहले वाले स्थिति में आने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे आपके पौधे का शुरुआती विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है जितना तेज़ी से आप सोचते हैं। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि आपको किसान साथियों 24 घंटे के अंदर ही आपको धान की रोपाई पौधा उखाड़ने के बाद कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब भी आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से 3 से 4 दिन तक खेत में पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हल्की सी सिंचाई कर दी, फिर आपने रोपाई कर दी, उसके बाद में पानी सूख जाता है तो आपके पौधे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अच्छे से वो शुरुआती अवस्था में ग्रो नहीं कर पाता है। तो आपको 3 से 4 दिन तक खेत में पानी रोपाई के बाद किसान साथियों रखना होता है। अब यहाँ पे धान की रोपाई के समय कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल अवश्य करिए। ग्रोथ प्रमोटर डालने से आपके पौधे की जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे में चमक रहेगी, पौधे के भोजन बनाने में काफ़ी मदद करता है, पौधे के भोजन बनाने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सागरिका क्या काम करता है? सागरिका एक टॉनिक की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान को अगर भूख नहीं लगती है तो भूख लगने वाली वो टॉनिक लेता है, तो उसी तरह से धान के पौधे में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से उसका ग्रोथ हो तो उसको भी अच्छे से भोजन लेना पड़ता है। तो अच्छा भोजन लेने के लिए उसको उस टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ कोई खाद नहीं होती है, हालांकि इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जरूर जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेन इसका काम होता है कि आपकी मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं उसको आपके पौधे को जल्दी से तेज़ी से पहुँचाता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप खादों का इस्तेमाल भी करें, समय से खादें डालेंगे तभी ग्रोथ प्रमोटर भी अच्छे से काम करता है। हालांकि कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे पाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको खादों का इस्तेमाल, जो आपकी बेसिक खादें होती हैं, जैसे जो आपकी मेन खाद होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका इस्तेमाल तो कम से कम आपको सही समय
पे करना ही पड़ेगा। किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर दो तरह से आते हैं, एक आता है लिक्विड रूप में, एक आता है दानेदार रूप में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दानेदार रूप की तो बहुत सारे आते हैं, जैसे आप सागरिका भी डाल सकते हैं, सागरिका इको कंपनी की आती है, बायोवीटा आती है, और अन्य भी बहुत सारे आते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप सागरिका डालते हैं तो धान की रोपाई के समय आप सागरिका 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डाल सकते हैं, यानी 8 से 10 केजी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। अब यहाँ पे सागरिका भी दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका दानेदार वाली दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो सागरिका Z++ है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी इसमें ज़्यादा सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। जबकि जो सागरिका गोल्ड है इसमें किसान साथियों ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसके साथ में अन्य कुछ तत्व भी पाए जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप धान की फसल में रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर कर सकते हैं। कई बार हम रोपाई के समय नहीं डाल पाते हैं, तो रोपाई के बाद भी आप लगभग 10 दिन तक सागरिका दानेदार धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जब आप धान की, बहुत सारे हमारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई भी करते हैं, तो धान की सीधी बिजाई के बाद जब आप पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं तब आप डाल दीजिएगा, या फिर आप सीधी बिजाई के समय भी डाल सकते हैं। सीधी बिजाई के आप 20-25 दिन के बाद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 केजी वहाँ पर भी आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर अच्छे से काम करता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो सागरिका लिक्विड भी आती है किसान साथियों, फिर अन्य भी बहुत सारे लिक्विड वाले आते हैं। तो अगर आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना पड़ेगा, जबकि अगर आप मिट्टी में दानेदार वाला डालते हैं तो आपको 1 बार डालना पड़ेगा। तो जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी 250 से 500 ml मात्रा पहली बार धान की रोपाई के 25 दिन पे और दूसरी बार आपको गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में इस्तेमाल करना होता है। अच्छा लाभ आपको किसान साथियों मिल पाएगा। तो जब आप पहली बार सागरिका लिक्विड डालते हैं 25 दिन पे तो आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड डाल देनी है, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों 25 से 30 दिन की ही अवस्था में हम यूरिया की भी टॉप ड्रेसिंग करते हैं, साथ में आपको जिंक डालना होता है। तो यूरिया 30 से 40 केजी और जो जिंक आता है 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला 7 से 8 केजी आपको लगभग धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास या 26, 27, 30 दिन तक डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। और जब भी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में करें तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में किसान साथियों नमी होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से किसान भाइयों काम कर पाएंगी। नमी नहीं रहती है तो ये सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो जिंक और यूरिया 25 से 30 दिन पे डालिए। और पहली बार आपको जो सागरिका हमने बताया 25 से 30 दिन पे उसको भी डालना होता है। लगभग आपको 250 से 500 ml सागरिका और NPK 19-19-19 1 से 1.5 केजी 25 से 30 दिन पे। किसान भाइयों जब भी आप कोई खादों का इस्तेमाल धान की या फिर किसी भी फसल में करें तो आपको फसलों के जो आप खादों का इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर यानी गैप भी रखना पड़ता है। तो जैसे आप यूरिया डालते हैं 25 दिन पे तो आपको NPK फिर से लगभग 1 सप्ताह के बाद ही डालना होता है, या फिर 5-6 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप 24-25 दिन पे यूरिया डालते हैं तो आप 30, 31, 32 दिन पे आप NPK और सागरिका डाल सकते हैं। अर्थात एक साथ खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा कम से कम 1 सप्ताह का गैप रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फर्क पड़ता है। ज़्यादा खाद डालने से एक साथ आपके पौधे में तनाव थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में दूसरी बार आपको सागरिका लिक्विड गबोड़ अवस्था में 250 से 500 ml और इसके साथ में आपको डालना है NPK 05234 लगभग 1 से 1.5 केजी। अब यहाँ पे हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। खरपतवार ज़्यादा होने से कल्ले के संख्या में कमी आती है, कल्ले अच्छे नहीं आते हैं। जो भी आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो आपकी खरपतवार ही लेते रहते हैं, जिससे आपकी धान की फसल का विकास तेज़ी से नहीं होता है। धान की फसलें कमज़ोर हो जाती हैं और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को नहीं मिलता है। तो खरपतवार के नियंत्रण आप 2 तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, उगने से रोका जाए, और दूसरा तरीका होता है खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण कैसे करें। तो खरपतवार को सबसे पहले जमने से रोकने के लिए क्या करना है हम जान लेते हैं। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको यूज़ करना है ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर आती है 50% EC में, इसकी 1.5 लीटर मात्रा पर से 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना चाहिए। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उस समय आपके खेत में पानी लगभग 3 से 5 इंच तक होना चाहिए। पानी ना हो तो सिंचाई कर सकते हैं, उसके बाद ही दवाओं का इस्तेमाल करिएगा। और ये पानी आपको 4 से 5 दिन तक खेत में भर के भी रखना पड़ेगा। पानी अगर सूख जाता है तो ये दवा काम नहीं करेगी। इसके साथ साथ मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज़ करना है बिस्पायरीवैक्स सोडियम, जो 10% ESC में आती है। इसकी आपको 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। और इसका छिड़काव जब आपके धान के फसल में जो खरपतवार हैं 2 से 5 पत्ती के बीच में हो जाए तब आपको करना चाहिए, तब आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ खेत में नमी होनी चाहिए तब ये दवाएँ अच्छे से काम करेगी। लेकिन खेत में पानी भरा रहेगा तो पत्तों के ऊपर इसका छिड़काव नहीं हो पाएगा, जिससे खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो खरपतवार भी आपको नियंत्रित करना है, समय
समय से आपको खादों का इस्तेमाल भी करना है, समय से NPK डालनी है, समय से ग्रोथ प्रमोटर डालना है, समय से जिंक। अब यहाँ पे रोपाई के समय आपको जिंक नहीं डालना है, जिंक का इस्तेमाल वही आपको 25 से 30 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तब करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। पोटाश का भी इस्तेमाल करिएगा, पोटाश के कमी की वजह से भी कई बार हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।